हेलो एवरीवन। उस परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। हम सब तो बिल्कुल ठीक है, आशा करते हैं आप भी परिवार से ठीक होंगे। परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे और आपके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ। तो जी आज है पुत्रदा एकादशी। एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं एक वीडियो और बना रही हूँ कि जिसमें संक्रांति के दिन कुछ नियम लेते हैं, तो वो इस संक्रांति से लेंगे और अगली संक्रांत तक उसको करना पड़ता है और अगली संक्रांत को ही उसका उद्यापन करता है। जैसे कि गायत्री मंत्र का जाप दोनों टाइम कर लो, सुबह शाम दोनों टाइम कर लो, और वो डेली ही करना पड़ेगा अगली संक्रांत तक। और अगली संक्रांत जब आएगी, जब कुछ भी प्रसाद बना के और बांट दो। अच्छा, दूसरा नियम है कि भाई जैसे दीपक जला लो, दीपक अपने दरवाजे पे जला दो, आंगन में जला दो, तुलसी पर जला दो, मंदिर में जला दो। मंदिर और तुलसी में तो दोनों टाइम दीपक जलते ही हैं, लेकिन घर के द्वार पर जलाओ, आंगन में जलाओ। तो ये दीपक का नियम भी अगर लें तो इस संक्रांत से अगली संक्रांत तक दीपक जलाने पड़ेंगे। और जब अगली संक्रांत आएगी तो 5, 11, 21 दीपक दान कर दो, जले हुए घी या तेल के, जो भी आपकी इच्छा अनुसार है। अच्छा, आंवले के पेड़ में भी जला सकते हो, बेलपत्र के पेड़ पे भी जला सकते हो, वो भी शुभ होता है। तो दीपक का ले लो, गायत्री मंत्र का ले लो, दीपक का ले लो। एक गाय को जो सुबह सुबह बाजरा और गुड़ खिलाना, बाजरा और गुड़ खिला दो या चारा खिला दो गाय को, या एक बाल्टी पानी पिला दो। ये भी नियम आप ले सकते हो। 12 महीने तक ये करो, उसके बाद गौशाला में जाके और गुड़ और बाजरा और चारा खिला सकते हो। वो भी एक नियम है। और एक है जो सूर्य को जल देते हैं, स्टील का लोटा हो या तांबे का हो, जो जिस भी लोटे से आप जल दोगे, साल भर तक सूर्य को जल दो। और उसके बाद जब अगली संक्रांत आएगी तो मंदिर में एक लोटा और प्रसाद मंदिर में दे आओ, गोला दे आओ, चीनी दे आओ, नारियल दे आओ, एक लोटा दे आओ। अपनी क्षमता के अनुसार देना। 1 लोटा दे दो, 5 लोटे दे दो, वो दान करो। मतलब पूरे साल भर जो नियम लोगे उसका अगली संक्रांत को उसका उद्यापन करना पड़ता है, उसी हिसाब से मतलब नियम उठाना पड़ता है। एक नियम और है, जैसे अब हम क्या करते हैं कि भाई उसमें सवा शेरी करते हैं, 100 शेरी। जो 100 शेरी करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि इस संक्रांत से शुरू करेंगे और अगली संक्रांत तक 100 शेर चीज़ हमने बांटनी है। जैसे उसमें फ्रूट आ गए, सब्जी आ गई, आटा है, दाल है, मसाले हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है, जो कुछ भी है वो 100 चीज़ दान करनी पड़ती है। किसी को भी गरीबों को दे दो। तो इस संक्रांत से अगर 100 शेरी शुरू करेंगे तो अगली संक्रांत को वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगली संक्रांत तक हमें 100 चीज़ें बांटनी है। किसी कोई भी चीज़ ले लो, उसमें साबुन, तेल, मसाले, दाल, सूजी, जो कुछ भी हो, कुछ भी बांट सकते हो। 100 शेर 12 महीने में 100 शेर चीज़ बटेगी। अच्छा, एक एक हम किसी को भी, जैसे गाय वाला आता है या कोई भी काम वाली है, उसको हम नियम बना ले कि हमने डेली उसको सुबह सुबह खाना खिलाना है, या सुबह चाय बिस्किट खिलाने हैं या खाना खिलाना है, तो उसको साल भर तक ही खिलाना पड़ेगा। चाय बिस्किट खिलाओ या चाय ब्रेड खिलाओ या खाना खिलाओ, तो वो अगली संक्रांत तक ही खिलाना पड़ेगा। अगली संक्रांत को फिर उसको कपड़े वगैरह दे के और फिर उसका उद्यापन करना पड़ेगा। तो ये संक्रांत से ही कुछ नियम लिए जाते हैं और अगली संक्रांत तक करते हैं। बहुत दुनिया करती है, मैं भी करती हूँ जितना मुझसे होता है। तो हर संक्रांत से जो नियम लेते हैं वो अगली संक्रांत तक करने पड़ते हैं। तो देख लीजिए, आपको भी अगर अच्छा लगे तो आप करिए। गायत्री मंत्र का जाप है, दीपक जलाना है, सूर्य को जल देना है, किसी को खाना खिलाना है, गाय को बाजरा दलिया ये जो कुछ भी हो खिलाना है, गौशाला में जाके लास्ट वाले दिन अगली संक्रांत को फिर अच्छे से सभी गायों को खिला दो। तो जो भी नियम आप इस संक्रांत से लोगे तो अगली संक्रांत तक करोगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कर दीजिए, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। 100 शेर की चीज़ है, 100 शेर भी अगर बांट सकते हो तो इस संक्रांत से शुरू करो और अगली संक्रांत तक
उसको समापन करो। इससे भी बहुत ही धर्म होता है, क्योंकि कल युग में तो कहते हैं ना, भक्ति भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, दान भी बहुत करते हैं। भक्ति और दान से ही ये सृष्टि रुकी हुई है, नहीं तो इतने घोर पाप होते हैं। कहाँ इतना वो है, इतनी बीमारियां हैं, इतने पाप हो रहे हैं। तो जो लोग भक्ति करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, उसी हिसाब से सृष्टि चल रही है। सृष्टि के भी कुछ नियम हैं अपने, तो आप भी भक्ति दान जरूर करिए। और एक नियम ये भी है कि ये मेरा होता है, अगर कोई बच्चा, बैठिए जरा, अगर कोई, एक नियम ये भी है, अगर किसी का बच्चा कहना ना माने, जिद करे या लड़ाई झगड़ा करे, या भाई स्कूल ना जाए, पढ़ाई ना करे, तो उसके भी अच्छी धमाधम लगा दीजिए ऐसे ऐसे करके। ये नियम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, कहना नहीं मानते और पढ़ाई नहीं करते, आवारा घूमते हैं। तो उसको भी अच्छे से लगा दीजिए ऐसे ऐसे करके। वो ये नियम बना लो, सुबह शाम 2 थप्पड़ सुबह लगाने हैं और 2 थप्पड़ शाम को लगाने हैं। ये भी एक नियम है। देखिए आपका बच्चा सुधरता ही चला जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। सक्रांत से ही शुरू करो और अगली सक्रांत तक दो थप्पड़ सुबह लगाओ, 2 थप्पड़ शाम को लगाओ, और अगले से सक्रांत तक देखना आपका बच्चा कैसे सुधरा मिलेगा। बच्चे वाली वीडियो भी बहुत बढ़िया है, इसका भी अगर नियम लोगे तो आपका बच्चा सुधरता ही चला जाएगा। तो आज एकादशी है और मैं एक सुंदर सा भजन सुनाती हूँ आप सभी को। बोले कृष्ण भगवान की जय। कर मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। आदत को फिर सुधार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। दिल में है छल कपट तेरे, होठों पे राम राम। दिल में है छल कपट तेरे, होठों पे राम राम। कैसे कहाँ का मालिक, कैसे कहाँ का मालिक, आएगा तेरे काम। कैसे कहाँ का मालिक, आएगा तेरे काम। दिल से इसे पुकार ले, तेरा हो गया भजन। आदत को फिर सुधार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पे अधिकार ले। इस जग में रह के प्राणी, ऐसे तू खेल खेल। इस जग में रह के प्राणी, ऐसे तू खेल खेल। दे दूसरों को तू खुशी, खुद चाहे तू दुख झेल। दे दूसरों को तू खुशी, खुद चाहे तू दुख झेल। फूलों के बदले हार ले, तेरा हो गया भजन। फूलों के बदले हार ले, तेरा हो गया भजन। आदत को फिर सुधार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। जिस हाल में है प्राणी, उसमें गुजर तू कर। जिस हाल में है प्राणी, उसमें गुजर तू कर। दाता ने जो दिया है,
उसमें सब्र तू कर, दाता ने जो दिया है उसमें सब्र तू कर। इच्छाएं मन की मार ले, तेरा हो गया भजन। इच्छाएं मन की मार ले, तेरा हो गया भजन। कर मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। आदत को फिर सुधार ले, तेरा हो गया भजन। मैं की सभी के साथ में यदि हो सके तो कर, नेकी सभी के साथ में यदि हो सके तो कर। ये छोड़ कर जहाँ तुझे जाना है अपने घर, ये छोड़ कर जहाँ तुझे जाना है अपने घर। मत कर बदी का भार ले, तेरा हो गया भजन। मत कर बदी का भार ले, तेरा हो गया भजन। आदत को फिर सुधार ले।